मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ापा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहे हैं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 12 अक्टूबर 2023, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण ऋतु, वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। रात 7:54 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। 11:36 के बाद सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। सुबह 9:30 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 6:48 के बाद वनिज करण शुरू होगा। और रात को 7:54 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:33 पर, और निगमन जो है शाम को 6:17 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ेंगे। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा जल, थोड़े अक्षर, ये फूल या फूल की पंखुड़ी लेना है और ये संकल्प जो है बोलना शुरू करना। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान प्रवणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाती महाराष्ट्र प्रदेशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे शुक्ल योगे गरज करने त्रयोदशी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वतीपति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिए एवं इष्टलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 6:48 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर जो बदला हुआ पंचांग है उसका सहारा ले दोस्तों, और नया संकल्प बना के आप संकल्प छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, महालय पर्व जो है पितरों का शुरू है, यानी कि पितृपक्ष शुरू है। इसके दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता है, वर्ज्य होता है। और ऐसे समय में दोस्तों जब कोई मुहूर्त नहीं होता है, तो कृपा करके आप
अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करे, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करे, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है। दिन विशेष दोस्तों प्रदोष है। प्रदोष व्रत का आचरण जो भक्तगण करते हैं, शिवगण शिव भक्तगण, उनके लिए सूचना है दोस्तों कि नियमों का पालन करते हुए शाम को प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा जो है वो अभिषेक युक्त पूजा संपन्न करानी है दोस्तों। और उसके बाद ही आपको जो उपवास है, ये पूजा तक आपने जो रखा था, वो आपको घर जाके छोड़ना है। शिवरात्रि भी है दोस्तों। जब प्रदोष खत्म हो जाएगा तो शिवरात्रि तिथि शुरू होती है दोस्तों। तो शिवरात्रि का आचरण जो शिव भक्तगण करते हैं, उनके लिए भी यही आ, राय है कि आप, अगर आपको शिवलिंग की पूजा करनी होती है रात, मध्य रात, मिडनाइट, तो ही आप कर सकते हैं शिव मंदिर में, लेकिन शिव मंदिर आपके लिए खुला होना चाहिए। अगर नहीं है, घर पर है अगर शिवलिंग आपके देवघर में, तो वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और हर दिन उस पर अभिषेक होना चाहिए, मतलब वो जागृत होना चाहिए, तो ही उसका आपको फायदा मिलेगा। अन्यथा आपको कोई फायदा शिवरात्रि का, पूजा का नहीं मिल सकता है दोस्तों। त्रयोदशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों, जो पूर्वज हमें छोड़कर इस तिथि पर निकल गए हैं परलोक में, तो उनके नाम से हमें ये श्राद्ध कर्म करना है। पंडित के माध्यम से करना है, दोपहर में करना है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी कि अपराह्न काल में, और अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में भी कर सकते हैं दोस्तों। तभी जाकर आपका ये श्राद्ध कर्म अपने पितरों तक पहुंचेगा दोस्तों, और आपको आशीर्वाद उनका आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर रात 8 बजे के बाद हाजिर है दोस्तों, जिसका आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद ही आप कोई नया संकल्प या यज्ञ या कर्मकांड कर सकते हैं। बाकी रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। इस 1.5 घंटे में आप, अगर आप कोई आपका नया काम है या महत्वपूर्ण काम है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो कृपा करके उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। शायद हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है, वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।